जैसे कल हम बात कर रहे थे और ख्वाहिश साहब ने कल या परसों मेरा ख्याल है जब ये जिक्र किया था कि सलमान अली आगा ने कुछ 2-3 शर्तें रखी थी पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने के हवाले से, तो मैं उससे ख्वाहिश साहब से ये जानना चाहता था कि ख्वाहिश साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी को टीम से निकाल दिया जाए, उसकी वजह से माहौल खराब होता है। तो ख्वाहिश साहब ने फरमाया था कि वो उसने मेरिट पर बात की है सलमान अली आगा ने। ख्वाहिश साहब ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अच्छा ख्वाहिश साहब, मैं हैरान हूँ। मैं उस दिन से सोच रहा हूँ, मैंने 48 घंटे आपसे और मीरब से बात करने के लिए तो सोचा है इस बात को, कम अज कम। फोन कर लेना सी हाफिज साहब। नहीं सोच रहे ना सोचा करो यार, इन्ना ज़ेन ते जोर ना पाया करो हाफिज साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोन नंबर है मेरा यार, ਤੁਸੀਂ फोन कर लेते नहीं, वो प्रोग्राम में पूछना चाहता। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं हैरान हुआ कि उन्हें सलमान अली आगा ने ये कह दिया है कि एक खिलाड़ी जो है उसको टीम में उन्होंने होना चाहिए, माहौल खराब होता है। हाँ। लेकिन उस सलमान अली आगा ने ये क्यों नहीं कहा कि जिसको मेरा आप डिप्टी बना रहे हैं, इसकी टीम में जिस तरीके से शमूलियत कर रहे हैं, सारी मुल्क की क्रिकेट का सत्यानाश हो जाएगा, टीम तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। तो ये थोड़ा सा म्यार नजर आता है। इसका मतलब ये है कि मेरा नायब बनाया जो सेलेक्ट करने के मामले में भी आप जो हकायक हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। मतलब एक खिलाड़ी जो टीम में खेल रहा है उसको आप कहते हैं कि निकाल दें, लेकिन जो वापस आ रहा है जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसको आपका डिप्टी भी बनाया जा रहा है, उस पर आप खामोश हैं। ये किस किस्म का दौरा म्यार है? क्या इससे क्रिकेट को फायदा होना, इससे माहौल ठीक हो जाएगा? और उस खिलाड़ी ने 2 मैचेस में 3 ओवर्स किए हैं, 18 बॉल किए हैं, 18 बॉल किए हैं सिर्फ। उसका ये पता नहीं चलता कि वो बैट्समैन है, उसका ये नहीं पता चलता कि वो बॉलर है, उसका ये नहीं पता चलता कि वो ऑलराउंडर है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान है। उससे सलमान अली आगा क्यों खामोश है? तो ये तो मेरिट ना हुआ, ये तो फिर ये तो आपकी हुई ना कि आपने टारगेट किया, किसी को हदफ बनाया, किसी को किसी के कहने पे बनाया है, खुद से बनाया है। मतलब क्योंकि ये खबर ख्वाहिश साहब ने यहाँ पर दी थी, तो मैं तो इन्हीं से पूछ सकता हूँ। जी जी हाफिज साहब, इसके बारे में पूछेंगे हम सिलेक्शन कमेटी से कि क्यों उन्होंने शामिल किया है, और कप्तान जो है वो उसको किस तरह एतमाद में नहीं लिया गया, कि बताया गया है या कप्तान की क्या है, वो तो बाद में पता लगेगी। बिल्कुल ये चीज़ सही है। जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती है, किसकी आपने 11 में डाल बनती, वो किस तरीके से बगैर किसी आप कमांड करते हैं इस किस्म की चीजें परफॉर्मेंस से। सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती T20 में। इसलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम लिया ख्वाजा साहब उसको सोचने में। सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, अब इतना इस टाइम पे रोजे का टाइम है कि समझ नहीं लग रही है आप क्या बोल रहे हैं। सारी समझ आ रही है, बस कादिर साहब को आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी ख्वाजा हाफिज साहब दोबारा बोलो सर। वो कह रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन टीम में शामिल हुआ है और उसकी जगह नहीं बनती थी? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वैसे तो अगर आप जाहिर देखते हैं तो टेक्निकली लगता है ना कप्तान की टीम में जगह बनती है, ना वाइस कप्तान की टीम में जगह बनती है। कप्तान की क्यों नहीं बनती आप साहब? जी भाई साहब, कप्तान की मैंने कहा क्यों नहीं बनती, किस बेस पे? नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ कि टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो सारी ये लगता है टेक्निकली तो फिर 15 की जगह नहीं बनती सर। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके सारे फास्ट बॉलर्स की जगह नहीं बनती, टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके स्पिनर्स की जगह नहीं बनती, आपके जो मिडिल ऑर्डर है उनकी जगह नहीं बनती, तो ओपनर की जगह नहीं बनती, फिर किस को निकालेंगे? सिर्फ कादिर साहब की बनती है, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे पिछले दिनों वो। नहीं सर, ये फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस दफ़ा थोड़ा बहुत आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा टीम को, बिकॉज आपको चांस लेना पड़ता है। जब साइम के ऊपर हम लोग तनकीद करते थे 29-28 मैचों के बाद उसने परफॉर्मेंस देना शुरू की है। कोई बात नहीं, 5 मैचेस हैं, 5 मैचेस के बाद आगे ODI भी हैं। 5 मैचेस पे आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके एंड पे रिजल्ट आएगा। इंजर्ड भी तो हो गए ना फिर साइम, आप देखें कि हमारे प्लेयर्स जिस तसलसल से इंजर्ड होते हैं, वैसे इंजरीज हुई हैं इस बार बहुत सारी, तो ना करें ना अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर इंजर्ड ही होंगे। मैं यही कह रही हूँ जब आप फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जब आप अपनी मनवाएंगे, अपनी मारी जाएंगे, आप जिम नहीं जाएंगे, आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, फटीक देते रहेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे अभी नेशनल T20 बगैर स्पॉन्सर के करवा रहे हैं, वैसे ही अब आगे रिजल्ट्स भी आएंगे मजीद। तो खैर हाफिज साहब अल्लाह खैर करेगा, बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी हाफिज साहब, हाफिज साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है हाफिज साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, उन्होंने कहा रोजा खोल ही लें। देखिए हम लोगों को दुख इस चीज़ का हुआ, कल फातिमा मेरे साथ थी, नेशनल T20 कब हो रहा है, आपका फौरी उसके बाद PSL है। भाई एक चीज़ पे आप जो है वो ध्यान दें, कम अज़ कम। आप ये कर रहे हैं कि आपने चैंपियंस T20 कप भी करवा लिया,
आपने उसके बाद जो है वो फिर 4 डे करवाया, फिर प्रेसिडेंट कप हुआ, फिर अब जो है वो आप जाके आप नेशनल T20 कप करवा रहे हैं। तो इनकी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ रखें जिसको म्यार के मुताबिक आप परख सकें। आपका पता नहीं लग रहा कि चैंपियंस T20 कप वाला परफॉर्मेंस दे के टीम में आएगा, या प्रेसिडेंट कप खेलने वाला टीम में आएगा, या नेशनल T20 खेलने वाला टीम में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी की जा रही है किसी को भी एंटर करने की पाकिस्तान टीम में। आप भाई अपने डोमेस्टिक को कम रखें लेकिन म्यारी बनाएं, ठीक है। ये ना हो कि अब पूछा जाएगा कि हसन नवाज किधर से आया, अब्दुल समद कहाँ से आया, वो जी वो चैंपियंस T20 में परफॉर्म किया। और भाई रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है? नेशनल T20 में परफॉर्म करने वाले को 2 साल बाद ओ जी वो नेशनल T20 2025 में परफॉर्म किया था उसने। ये रंगबाजी है ना, ये तो सिर्फ सादी रंगबाजी है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़, हम लोगों ने कल एक वीडियो की वो जो बाबर वाली बताई जी जी, अब उसमें बाबर का कसूर नहीं है। हम लोग उसको एंगल तो खैर दिया, लेकिन उसमें बाबर का कसूर नहीं है। उसमें कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमर्शियल डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, जो इसको मार्केट ही नहीं कर सका। चैंपियंस कप का नेशनल T20 का मैच था, उसमें आपको पता था कि बाबर ने खेलना है, एक मैच खेलना है। आज से वो ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे पाकिस्तान के ODI स्क्वाड का, जो ट्रेनिंग कैंप हो रहा है वो ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे, और 3 दिन के बाद वो न्यूजीलैंड चले जाएंगे। आपको पता था कि एक मैच है, आप उसको मार्केट करते भाई, हाइप बनाते नेशनल T20, कब आपका उठ जाना था। सही बात है। मुझे तो खुद ये आप देखें कि मैं ग्रुप में ना शामिल हूँ तो मुझे क्या पता होता है। आपको पता है कि बाबर और नसीम ने ये मैच खेलना है, दूसरे एंड पे शान मसूद, सऊद शकील। ओ भाई आपके स्टेडियम ना भरा होता तो मुझे कहते। अब बताएं अली, आपको पता है? किसी को भी नहीं पता था भाई, नहीं पता था। ये अवाम का कसूर नहीं है ना, अवाम का कसूर नहीं है, ये तो PCB का कसूर है जिन्होंने मार्केट नहीं किया, उन साइंसदानों का कसूर है। भाई आप बाबर को बेचें, आप नसीम को बेचें, आप शान को बेचें, सऊद शकील को बेचें, आपके पास प्लेयर हैं भाई, आप उनको बेचें। वो अलग बात है कि हमारे प्लेयर जिनको अवाम ने देखने आना था उनकी परफॉर्मेंस बेचारे दी नहीं थी। 4 ओवर में उसको विकेट नहीं मिली नसीम को, ठीक है। वो माशाल्लाह अपने हेयर स्टाइल और ये वो उस पर काम कर रहा है आजकल। तो दूसरा जो है नसीम और पॉपुलैरिटी इनकी कम होती जा रही है। और दूसरा जो जनाब हमारे किंग बाबर आजम है, वो 22 रन बनाए उन्होंने 17 गेंदों पर, बड़े अच्छे खेल रहे थे, स्ट्राइक रेट कमाल का था, तेज खेल रहे थे। वो आपको पता है कि अवाम देखने आती है, फिर इस तरह आपके किंग हो यार, अवाम तो फिर इनकी मुझे लगता है ये अपनी ही गलती है इस वजह से कि अब शायद ये हम लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं, PCB पे ब्लेम कर रहे हैं कि उनको मार्केट करना नहीं आता है। इन प्लेयर्स में ऐसा है क्या कि जो इनको मार्केट किया जाए? मतलब मैं आ भी रहे होते मैं तो ना चाहता देखने के लिए। मुझे पता था भाई। क्या ख्याल है फातिमा, ये अली ठीक बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बात ठीक कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि PCB को अपने एंड से भी तो एफर्ट करनी चाहिए थी। वो अगर मार्केट करते, आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई प्लेयर अगर बाबर आजम के कहने पे ना आता, उनको सपोर्ट करने ना आता, नसीम शाह था वहाँ पे सव था वहाँ पे, और इतने प्लेयर्स थे, शान थे, सुहेल थे। अब पॉइंट ये है कि एटलीस्ट उनको सपोर्ट करने की आदत है, तो जो एक मायूसी हुई इतने में स्टेडियम खाली दे के, वो हमें मायूसी नहीं होती, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं सामने प्लेयर्स। ठीक है, फॉर्म, मैंने कल भी ये बात की थी कि फॉर्म एक अच्छी बुरी सबके ऊपर आती है, लेकिन अगर हम उनको अपनी बुरी फॉर्म में सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? मतलब हमने बहुत उनको सपोर्ट किया है, बुरी फॉर्म में हमेशा सपोर्ट किया है। कादिर साहब, ये जो सपोर्ट करने का काम है ना, ये फैंस का होता है, ये सहाफियों का नहीं। हमने उनको बड़ा दफा जो है ना वो उनको कहा है कि भाई सपोर्ट किया है आपको कहा है कि आपके बुरे टाइम में। हाँ, अब बुरा टाइम खत्म ही नहीं हो रहा ना, तो फिर अब क्या करें? फॉर्म जो है वो होती है 2 मैचेस के लिए, 3 मैचेस के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। कादिर साहब, इधर तो भाईजान घर में कोई बच्चा बेरोजगार हो जाए ना, 2 महीने बाद जहर लगने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्रिकेट जो है उसका आवा बिगड़ा हुआ है। 3रा साल चल रहा है, हम टूर्नामेंट जीतना दूर की बात है, सेमीफाइनल में जाना दूर की बात है, हम क्वालिफाई नहीं करते हैं किसी भी राउंड में, हम उससे बाहर हो जाते हैं। तो कितना लोग और सपोर्ट करेंगे? और भाई आपको अपने घर में आप क्वालिफाई नहीं कर सके सेमीफाइनल के लिए, तो आपको फिर पीछे अब क्या रहेगा? बात की तो बहुत शर्मिंदगी है। ठीक है, तो ये बात शर्मिंदगी नहीं है। अब ये हमने क्यों शर्मिंदा होना, अल्लाह माफ करे, हो शर्मिंदा ये जो खेल रहे हैं। नहीं, वो भी नहीं है, तो आप बोलेंगे वो शादाब हैं, वो उधर मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ, बॉल नहीं मैंने नहीं देनी, नहीं मैं दे रहा हूँ। मतलब आप देखें ये चीजें अच्छी जरूर लगती हैं जब आप जीत रहे होते हैं। हाँ। हसन अली, विराट कोहली कितना अच्छा लगता है इस तरह की चीजें करते हैं, वो इस तरह करें। मतलब वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं या बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये बात कुछ समझा रहे हैं, तो वो समझ आ रही है। अच्छा, वैसे विराट कोहली का आपने जिक्र किया तो फिर हम बात कर ही लेते हैं। फेवरेट IPL टीम कौन सी है आपकी?
क्या बात है कारी साहब। आरसीबी को सपोर्ट करें बिकॉज ऑफ जब तक विराट धोनी कोहली। थे तब तक सीएसके था अच्छा, और अब आरसीबी। विराट कोहली की वजह से हाँ इतना दुखी हो गया क्यों कह रहे हैं? हाँ लेकिन नहीं, मुंबई को भी करता हूँ मुंबई इंडियंस। रोहित की वजह से। हम्म, रोहित मेरा जरा जारहाना प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर। हमारा आने वाला वक्त का कोच है कौन? रोहित ऐसी टीम देके ना उसने कोचिंग से तौबा कर ली होनी है। लास्ट आईपीएल कौन सी टीम जीती थी? सनराइजर्स हैदराबाद, आई गेस केकेआर थे। सनराइजर्स थे, वो रनर्स अप थे फाइनल के दरमियान। और वो कोलकाता नाइट राइडर्स। वो किंग्स 11 पंजाब ਨੂੰ तो पता नहीं नजर ही ला। अच्छा, केकेआर पे भी एक टाइम पे बुरा टाइम था, हाँ लेकिन शुरू में वो भी लाहौर के अंदर थी। अब बेहतर हो गई थी। लेकिन किंग्स 11 पंजाब। अच्छा वैसे मुझे मेरी जो फेवरेट टीम्स होती हैं उनमें मुंबई इंडियंस भी आ जाता है, केकेआर भी है, फिर उसके बाद सनराइजर्स भी आ जाता है। लेकिन ये है कि मैं इस बार पर्सनली आई एम सपोर्टिंग केकेआर की मुझे आरसीबी। किट बड़ी पसंद है, हाँ जो उसकी शर्ट है ना, ब्लैक और गोल्डन वो गोल्डन का हेलमेट बड़ी खूबसूरत। लास्ट टाइम एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी शाहरुख खान की, वो चॉकलेट खा रहे थे विच कॉस्टेड आई थिंक ऑलमोस्ट पाकिस्तान का तो शायद करोड़ों में बनती है वो। करोड़ों की चॉकलेट खा रहे थे। हाँ उससे रॉस्की की कुछ थी आई थिंक। इसका नाम नहीं लेना था, वो खा रहे थे हम। हाँ मतलब बिल्कुल वही वो खा सकते हैं भाई। बड़ी बात है। एक कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद मुख्तार बोल रहा हूँ इटली से। इटली से? तो जी जी मैं फरमाइए आपका अभी प्रोग्राम देख रहा था, जी। तो गुजारिश करना चाहूंगा कि मैंने पहला T20 देखा ना, जी तो उसमें जो ओपनर है ना नया लड़का हारिस, हाँ जी ठीक है, मेरा ख्याल है उसका नाम हारिस ही है। तो 3-4 गेंदें जो उसको खेलते हुए देखा तो मुझे ऐसे यानी ये मैं कहने पे मजबूर हूँ कि यानी बैट पकड़ना भी एक फन है जैसे कुछ, ठीक है। उसको मुझे बैट ही ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या अनजान सा कोई लड़का है, पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आए हैं। तो अगर सवाल ये उठता है कि ये जो मैनेजमेंट है सारी, अगर इस किस्म के लड़के ही लेकर आएंगे आगे, तो फिर क्रिकेट को खुदा हाफिज़ ही कहना पड़ेगा, हॉकी की तरह इन्ना लिल्लाह इसका भी हो जाएगा। तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर सीनियर खिलाड़ी बेशक ठीक है, सही है, जो कुछ भी है, जैसे वो भाई अर्ज कर रहे थे कि अगर यानी बाबर होता, रिजवान होते तो कम से कम को लोग को देखने आते। अब जो टीम जा रही है माशाल्लाह, इसको देखने के लिए भी कोई नहीं है, सुनने के लिए भी कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ऑनेस्टी दी है अल्लाह ने आपको। खुल के बात करते हैं आप ही बता दें फिर जवाब दें। बल्ला पकड़ना भी एक आर्ट है। नहीं यार, ऐसे ऐसे चुप कर जाएं। जी डिसरिस्पेक्ट फातिमा नहीं करना बताएं आप। चाहिए नहीं कि नहीं आप बस ठीक बैट है, नहीं हो गया, पकड़ना आता है। हमने सुन आपकी जो लिया, ममता जाग जाती है ना सुन हमारी लिया। टीम के लिए, पहले पूरा क्रिटिसाइज करके एंड पे फिर आ जाएगा नहीं बिल्कुल ऐसा सही नहीं है, ये करो। पाकिस्तान टीम की वालदा है एक्चुअली में। खुद भी आप criticize रहने दें, करते आप हैं। बताएं जनाब। अच्छा वैसे मुझे समझ नहीं, इन्होंने मोहम्मद हारिस के ऊपर हाँ। उनको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन मैं समझती हूँ टैलेंट उस बंदे में है। वो जब जब उसने आए PSL आप उठा के देख लें, आप उनकी अंडर 19 परफॉर्मेंसेस देखें, आप इवन उनके पाकिस्तान में देखें, जब जब उनको चांस मिला उन्होंने प्रूव किया है। पहले मैच में नहीं थे चले, उसमें हमारा ओपनिंग पेयर फेल हो चुका था, दूसरे में आके उन्होंने 11 रन किए, हमारा ओपनिंग पेयर वो भी फेल हो चुका है क्योंकि हसन नवाज जल्दी आउट हो गए थे। तो मतलब मुझे नहीं समझ आई कि अगर आप उनके बल्ले पकड़ने के स्टाइल में रहे तो फिर उनको कैप्टनसी भी दी है मोहम्मद हारिस को, किस बेसिस पे दी थी उनको कैप्टनसी? कि मतलब देखिए एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि आपने कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थी PSL में, ये अपनी ग्राउंड्स तक इसका मतलब कि वो है ना, फिर लेकिन इससे बाहर ही इज़ नॉट कंफर्टेबल टू प्ले देन। हाँ ये भी हो सकता है। और ये भी इस बात को फर्दर लेके चलूँ तो पाकिस्तान के बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि ओवरसीज़ में जाके मैं कहती हूँ खुल के खेलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अभी तक लगता है कि बाबर, रिजवान अभी तक कहीं ना डर के खेल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया के अगेंस्ट, चलो वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, आप किसी भी टीम को ले लो कि देख लो, मुझे लगता है वो लोग खुल के उस तरीके से नहीं खेलते। जी जी। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कादिर साहब? आपको एक खुशखबरी भेजी है मैंने, वो आपने चुप करके पढ़ना और स्माइल करनी है। ये कैसी खुशखबरी है? ओह वाओ, बस बस खामोश। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम अभी कंटिन्यू रखना है, हमें ख़त्म नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं होना। अली आपका क्या ख्याल है वैसे इनकी बात? कैसा है, खिलखिलाई है कि नहीं? हाय। मुझे भी बताया ना क्या है। ना ना डिलीट भी कर दिया मैंने, भी पूरा पढ़ना था। लेकिन चले कोई बात नहीं है जी। ये जो कॉलर थे अभी बाकी सही कह रहे थे, ये सब के ये यही इटाली में रहते इटली से थे, आए थे। इटाली में रहते बुरा थे। लग रहा था बड़ी मुझे। खुल के बात की है उन्होंने वैसे। इटली से बैठ के देखे वो इटालियन पिज्जा खा रहे होंगे, साथ हमारी गुफ्तगू सुन रहे बिल्कुल होंगे। उनका पिज्जा नहीं खाने का दिल करता होगा ऐसे इस टाइम, वैसे भी मेरे ख्याल से रोजा चल रहा होगा इटली में। हाँ, ज़्यादा इस टाइम पे डिफरेंस नहीं है, होता है। 4 घंटे। लेकिन नहीं यही देखे ना, यही बात है, लोग कितने मायूस हो गए हैं, लोगों का यकीन ही उठ गया है टीम के ऊपर से। आप एक नई टीम बना के लाए, बड़ा शोर मचा के, ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी
पिछली सारी हर कोई चीज़ें भूल ही जाता है। लेकिन अब दोबारा एक आपके पास एक सीरीज आई है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें, नए टैलेंट को लेके आए कि किधर गए हैं यार वो सारे लोग, कुछ दिखाएं हमें कोई कमाल है यार। कादर आपने सुना हुआ इनका ये क्या नसीम शाह वाला? यार नहीं सुना हुआ, इन्होंने नहीं सुना हुआ। कैसे कमाल बोलते है हैं यार कि नसीम जैसे शाह? मिमिक्री कमाल है यार, क्या टेस्ट है। मैंने कहा था ना मैं कर लूंगा। डाटा बहुत है। अच्छा ये एक और यू नो आई ऑलवेज लव टू लिसन दैट। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना है आपने कादिर साहब? हाँ जी बिल्कुल सुना है सुना ना? डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहेंगे अभी ये T20 के टूर्नामेंट में ऑडियंस नहीं बुलाई है। किसका टूर्नामेंट? ये अभी नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है ना। This is a very good question that why no one was there because this team is trash, इनको खेलना नहीं आता। उससे ही बोला अरे इसको बल्ला नहीं पकड़ना आता, ऐसे पकड़ेगा तो कैसे खेलेगा। Oh my God! भाई ऑस्कर मिलना चाहिए इस बंदे Talented को। boy है। आपको नहीं है किसी की मिमिक्री? चले आपको भी एक खुशखबरी दिखाते हैं अभी थोड़ी। क्या खुशखबरियां दिखा रहे हैं आप? वही जो आपको अच्छा वही रिवॉल्व हो रही है इधर उधर, हो रही है सराउंडेड। ओके